नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीएस भारती में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 40 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के भाग 2 पर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी से अप्रैल 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पेज संख्या 2। प्रश्न 1। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर पाकिस्तान। 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। प्रश्न 2। दिल्ली सरकार ने किसके साथ स्मॉग ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग के लिए साझेदारी की है? आंसर IIT मद्रास। दिल्ली सरकार ने स्मॉग ईटिंग कोटिंग के लिए IIT मद्रास से हाथ मिलाया है। प्रश्न 3। भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं बैठक किसकी मेजबानी में हुई है? आंसर भारत। भ्रष्टाचार विरोधी नेटवर्क की 12वीं बैठक भारत की मेजबानी में संपन्न हुई है। प्रश्न 4। भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लिया है। प्रश्न 5। किसके द्वारा प्रायोजित RIT का पहला पब्लिक इशू BSE पर लिस्ट हुआ है? आंसर NHAI। NHAI द्वारा प्रायोजित RIT का पहला पब्लिक इशू BSE पर लिस्ट हुआ है। प्रश्न 6। झारखंड की किस नेता को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर कल्पना सोरेन। झारखंड की कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार मिला है। प्रश्न 7। किस राज्य के साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क में ड्रिलिंग केकड़े की खोज हुई है? आंसर केरल। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में ड्रिलिंग केकड़े की खोज की गई है। प्रश्न 8। किस राज्य की पुलिस ने अभेद्य ऐप लॉन्च किया है? आंसर हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के लिए अभेद्य ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न 9। किस राज्य के राज्यपाल ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर लद्दाख। लद्दाख के राज्यपाल ने सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रश्न 10। हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 2026 को 24 मार्च को मनाया गया है। प्रश्न 11। किस राज्य के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रारंभ होगी? आंसर उड़ीसा। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। प्रश्न 12। गूगल और YouTube के सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? आंसर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल YouTube के साथ AI स्किलिंग पहल शुरू की है। प्रश्न 13। स्वयं की AI चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? आंसर एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने खुद की AI चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रश्न 14। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर माल्टा। वर्ष 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में आयोजित होंगे। प्रश्न 15। किस देश की फैनी उतागु शिमानेदे महिला T20I में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है? आंसर रवांडा। रवांडा की फैनी उतागु शिमानेदे T20I में सबसे कम उम्र की शतकवीर बनी है। प्रश्न 16। हाल ही में किस प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में XICC+ बैरियन की खोज हुई है? आंसर सर्न प्रयोगशाला। सर्न प्रयोगशाला में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर द्वारा नए बैरियन की खोज की गई है। प्रश्न 17। प्रारंभ 2026 IT जागरूकता अभियान को किसने लॉन्च किया है? आंसर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने AI जागरूकता के लिए प्रारंभ 2026 लॉन्च किया है। प्रश्न 18। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 को 23 मार्च को मनाया गया है। प्रश्न 19। अमेरिका की 250वीं जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी होने वाले सोने के सिक्के पर कौन नजर आएंगे? आंसर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सोने के सिक्के पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर होगी। प्रश्न 20। किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर भूपति राजू वर्मा। भूपति राजू वर्मा ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियां फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न 21। केंद्र सरकार ने कहां पर NDFEB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए पायलट प्लांट स्थापित किया है?
आंसर ARCI हैदराबाद में। केंद्र ने हैदराबाद के ARCI में रेयर अर्थ मैग्नेट पायलट प्लांट लगाया है। प्रश्न 22। हाल ही में विमोचित पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन हैं? आंसर कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक लिखी है। प्रश्न 23। किस देश ने नीदरलैंड को पीछे छोड़कर भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान हासिल किया है? आंसर चीन। भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अब चीन बन गया है। प्रश्न 24। हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रमुख बने। प्रश्न 25। सरहुल पर्व 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ है? आंसर झारखंड। वर्ष 2026 का सरहुल पर्व झारखंड राज्य में धूमधाम से मनाया गया। प्रश्न 26। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर इम्फाल। तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव इम्फाल में आयोजित किया गया। प्रश्न 27। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2026 मनाया गया है। प्रश्न 28। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया है? आंसर गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला LPG ATM गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। प्रश्न 29। हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? आंसर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा रिलीफ योजना शुरू की गई है। प्रश्न 30। महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर सम्मेलन हुआ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टडी विद GS भारती मैम के साथ। प्रश्न 31। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? आंसर अनुथिन चरणविराकुल। अनुथिन चरणविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रश्न 32। स्काई ट्रैक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? आंसर दिल्ली एयरपोर्ट। दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट्स में केवल दिल्ली एयरपोर्ट शामिल हुआ है। प्रश्न 33। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर 13वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न 34। हाल ही में बसंत उत्सव चापलर कुट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आंसर मिजोरम। मिजोरम में बसंत उत्सव चापलर कुट का आयोजन किया गया है। प्रश्न 35। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर असम। प्रधानमंत्री ने असम में लोअर कैपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रश्न 36। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? आंसर जावेद अशरफ। जावेद अशरफ फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत बने। प्रश्न 37। विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस 2026 मनाया गया। प्रश्न 38। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किराए से फुर्सत योजना किस राज्य में शुरू की है? आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किराए से फुर्सत नामक नई योजना शुरू की गई है। प्रश्न 39। हाल ही में किस राज्य में रिलायंस मेट सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बन गया है? आंसर हरियाणा। हरियाणा में रिलायंस मेट सिटी को प्रतिष्ठित लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला। प्रश्न 40। फ्लोटिंग लाइडार बोए सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में फ्लोटिंग लाइडार बोए सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। प्रश्न 41। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? आंसर वर्ष 2028। भारत वर्ष 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। प्रश्न 42। किस देश ने औपचारिक रूप से WHO से सदस्यता वापस ले ली है? आंसर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने आधिकारिक तौर पर WHO की सदस्यता छोड़ दी है। प्रश्न 43। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर कावेह मदानी। कावेह मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। प्रश्न 44। हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? आंसर उत्तर प्रदेश, बांदा जिला। यूपी के बांदा जिले के कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। प्रश्न 45। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? आंसर जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ने स्थानीय शिल्प हेतु रीसा ब्रांड लॉन्च किया है। प्रश्न 46। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओपन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? आंसर कोच्चि, केरल। सागर पहल का दूसरा संस्करण कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया। प्रश्न 47। हाल ही में चर्चा में रही भव्या योजना का संबंध किससे है? आंसर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भव्या योजना का सीधा संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। प्रश्न 48। हाल ही में एनबीएसएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी को भीम पेमेंट ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न 49। साजिबू चेराओबा नववर्ष किस राज्य में मनाया गया है? आंसर मणिपुर। साजिबू चेराओबा नववर्ष का उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।